नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस भाग में हम क्या सीखने वाले हैं। तो इस भाग में हम सीखेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। परंतु प्रतिबिंब बनाना सीखने से पहले हमें कुछ शब्दावली जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम इन शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे जब हम दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने की बात करेंगे। ये जितने भी शब्दावली हैं उनसे एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है ध्रुव, जिसे हम P से भी डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रकों को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पणों के पृष्ठ पर स्थित होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 2 दर्पण दिए हुए हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही दर्पणों के केंद्र में P लिखा हुआ है। इसका मतलब ध्रुव है, ये ध्रुव को दिखाता है। ध्रुव के बाद बात आती है वक्रता केंद्रक की, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है और इस गोले का केंद्रक गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्रक कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा दर्पण होता है, जितने भी गोलीय दर्पण होते हैं वो एक बड़े गोले से काट कर बनाए जाते हैं। तो ये जो बड़ा गोला है उसका एक केंद्रक होगा, उसी केंद्रक को कहा जाता है वक्रता केंद्रक, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। अब अगर इसका केंद्रक है तो ये जो सर्कल है, ये जो गोला बना है, इसकी कोई त्रिज्या भी होगी। ये जो त्रिज्या होती है इसको कहा जाता है R, और R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चलिए अब बात करते हैं मुख्य अक्ष की। गोलीय दर्पणों के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष वह रेखा है जो वक्रता केंद्रक और ध्रुव को एक दूसरे से जोड़ता है। इसके अलावा एक पॉइंट होता है F, इसे कहा जाता है मुख्य फोकस। ये जो हमारा मुख्य फोकस है और जो हमारा ध्रुव है, इसकी जो दूरी होती है इसे हम छोटे f से डिनोट करते हैं और इसे कहा जाता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हुआ? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। इसका सूत्र होता है R इज इक्वल टू 2F। यहाँ पर R हमारा वक्रता त्रिज्या है। अब जैसा कि हम जानते हैं जो वक्रता केंद्रक है हमारा C और जो हमारा ध्रुव है, हमारा मुख्य फोकस उसके बिल्कुल बीच में होता है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा वक्रता त्रिज्या होगा और जो हमारा फोकस होगा, तो हमारा वक्रता त्रिज्या हमारा फोकस का डबल होगा और इसलिए हम कह सकते हैं R बराबर में 2F। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर मुख्य फोकस का काम क्या होता है। अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो दूर से आने वाली जितनी भी रेखा होती है उन सभी को फोकस पे लाता है। यानी कि अगर अनंत पर कोई हमारा बिंब रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, क्योंकि अनंत से आने वाली सारी रेखाएं जाकर मिलेंगी हमारे फोकस पे। अगर हम वहीं उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण पे अनंत से जितनी भी रेखाएं आती हैं वो अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं, परंतु अगर हम उन दिशाओं को पीछे की तरफ लेके आए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी भी रेखाएं हैं वो पीछे की तरफ एक पॉइंट पर मिल रही हैं, जो कि पॉइंट होता है हमारा फोकस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे फोकस बनता है उत्तल दर्पण के केस में, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं क्योंकि आगे जाकर बिखर जाती हैं, ऐसा लगता है कि वो पीछे फोकस से निकली हों। तो हमारी शब्दावली यहीं पर समाप्त होती है। अब हम देख सकते हैं कि दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है, परंतु उससे पहले आइए ये जानते हैं कि हमें देखने क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमें साइज को देखना है कि क्या जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो छोटा है या फिर समान साइज का है। दूसरा हमें देखना होता है स्थान, कि आखिर जो हमारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक है अथवा आभासी है। अगर जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो मिरर की दूसरी तरफ यानी कि मिरर के अंदर बनेगा तो हम कह सकते हैं कि वो आभासी है, परंतु अगर वो मिरर के बाहर बनता है
तो वो वास्तविक कहलाएगा। और हम इसकी प्रकृति के बारे में भी जानेंगे कि क्या वे आवर्धित है या फिर नहीं है। तो अब अगर हम दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें परावर्तन के कुछ नियम पढ़ने होंगे गोलीय दर्पणों के लिए। चलिए उन्हें जान लेते हैं। दर्पणों के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो वहां पर अगर कोई सी भी रेखा या फिर प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी तो जो हमारा मुख्य अक्ष है उसके समांतर चली जाएगी। और इसका उल्टा भी सही होता है, यानी कि अगर कोई रेखा और प्रकाश की किरण हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस से पास करेगी। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं वो अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है अगर कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस पे मिलेगी पीछे की तरफ अगर हम रेखा को बढ़ाएं तो। चलिए अब जानते हैं दूसरा रूल। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिशा वापस परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा C पॉइंट है उससे कोई रेखा आती है हमारे दर्पण पे तो जिस एंगल से वो आई है उसी पथ पे वो वापस भी चली जाएगी। चलिए फाइनली अब बचता है हमारा आखिरी रूल। हमारा आखिरी रूल है आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु यानी कि P पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा P पॉइंट है उस पे कोई किरण आएगी तो वो जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर वो परावर्तित भी हो जाएगी, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो अब हमने सारे रूल पढ़ लिए और हमने सारे के सारे शब्दावली जान लिए। अब फाइनली हम दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण से। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो हमारा बिंब है उसे हम सबसे दूर रखेंगे, यानी कि अनंत पे रखेंगे और धीरे धीरे इस बिंब को पास लाते जाएंगे और देखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है उसमें क्या बदलाव हो रहा है। तो जब हम अनंत पर डालते हैं तो अनंत पर रखे बिंब से हमेशा पैरेलल रेखाएं आती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कोई समांतर रेखा आएगी मुख्य अक्ष पे तो वो फोकस से पास करेगी, तो इसलिए जो हमारा इमेज बनेगा यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फोकस पर। ये अत्यधिक छोटा होगा और ये बिंदु के आकार का होगा। और क्योंकि ये इमेज की उसी तरफ बना है जिस तरफ इमेज है तो हम कह सकते हैं कि ये एक वास्तविक इमेज होगा और ये उल्टा होगा। अब इसके बाद हमें वस्तु को थोड़ा पास लाना है, तो अब हम क्या करते हैं कि C से थोड़ा सा पीछे रखते हैं इसे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेखा हमने सेंटर से पास करी है यानी कि वक्रता केंद्रक से, और दूसरी समांतर पास करी है मुख्य अक्ष से जो फोकस से पास हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F तथा C के बीच में। यहाँ पर जो बनेगा इमेज वो छोटा होगा और वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। जब हम वस्तु को थोड़ा और पास लाएंगे यानी कि इस बार हम इसे रखते हैं C पर, तो C पर रखने पर हम देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनता है वो भी C पर ही बनता है और जो साइज है वो समान साइज है और ये वास्तविक है तथा उल्टा है। अब तक आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाते जा रहे हैं जो हमारा साइज है वो बढ़ता जा रहा है। पहले बिंदु के आकार का था, फिर छोटा हुआ और अब समान साइज का हो गया, और जितने भी हैं वो सभी वास्तविक बने हैं तथा उल्टे बने हैं। अब इसके बाद हम इसे थोड़ा और पास लाएंगे यानी कि हम इसे C तथा F के बीच में रखेंगे। यहाँ पर जो हमारा बनेगा प्रतिबिंब वो बनेगा C से परे, ये विवर्धित होगा यानी कि ये बड़ा होगा और ये वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। अब इसके बाद हम इसे थोड़ा और पास लाते हैं यानी कि इस बार हम इसे फोकस पर रखते हैं। तो फोकस पर रखने पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर, और यहाँ पर जो साइज होगा वो अत्यधिक विवर्धित होगा क्योंकि अनंत पर बना कोई भी प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और इस बार भी जो हमारा इमेज बनेगा वो वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा।
अब आप देख सकते हैं कि अब तक जो हमारा साइज है प्रतिबिंब का वो बढ़ता जा रहा है। पहले पॉइंट साइज था, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ और अब अनंत पर बना है। परंतु अनंत से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि अब साइज इससे छोटा ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, वस्तु को थोड़ा और पास लाते हैं, यानी कि F तथा P के बीच में रखते हैं। यहाँ पर जो हमारा इमेज बनेगा वो पहली बार दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि ये वास्तविक नहीं रहा। यहाँ पर जो इमेज होगा वो विवर्धित होगा, यानी कि बड़ा होगा और पहली बार आभासी तथा सीधा होगा। तो अवतल दर्पण के 6 केस होते हैं, जिसमें से 5 में वास्तविक इमेज बनती है और सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें आभासी तथा सीधी इमेज बनती है। परंतु अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये सिर्फ आभासी इमेज ही बनाता है और इसके सिर्फ 2 ही केस हैं। तो चलिए जल्दी से उन्हें भी जान लेते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी इमेज फोकस पर बनती है, परंतु इस बार क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस जो हमारा दर्पण है उसके पीछे होता है, इसलिए फोकस पर इमेज बनेगी दर्पण के पीछे। ये भी अत्यधिक छोटी होगी और आभासी होगी तथा सीधी होगी। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि हमारे वस्तु को थोड़ा और पास लाना है, तो अब हम इसे अनंत तथा P के बीच में रखते हैं। इस बार P तथा F के बीच में दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इस बार प्रतिबिंब छोटा होगा और इस बार भी ये आभासी तथा सीधा होगा। तो आपने एक बात देखी होगी कि दोनों ही केस में जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक वस्तु से छोटा बना है, यानी कि जो उत्तल दर्पण है उसका इस्तेमाल करके हम सिर्फ छोटे इमेज यानी कि छोटा प्रतिबिंब ही बना सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने सीखा गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना। इसके बारे में आप अपनी NCERT बुक का अध्याय प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ सकते हैं। आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों के उपयोग के बारे में, चिन्ह परिपाटी के बारे में और दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।